जय हिंद दोस्तों। आज हम मौर्य वंश से संबंधित इतिहास के 30 प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हो सकते हैं। तो चलिए प्रश्न 1 से शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो ए चंद्रगुप्त मौर्य ने, बी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने, सी अशोक ने, डी बिंबिसार ने। तो आपका सही उत्तर जाएगा ए चंद्रगुप्त मौर्य ने। आपका दूसरा प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? ए काशी, बी पाटलिपुत्र, सी उज्जैन, डी श्रवण बेलगोला। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका डी श्रवण बेलगोला में। 3 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ए बिंबिसार, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी अशोक, डी बिंबिसार। तो सही उत्तर हो जाएगा ए बिंदुसार। 4 नंबर प्रश्न है, बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए अशोक। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी तक्षशिला में थी। 6 नंबर प्रश्न है, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन लिखित में कौन सा होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा ए प्रभुत्व स्वेच्छाचारी शासन। 7 नंबर प्रश्न है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कलिंग युद्ध, जो कि 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। अगला प्रश्न 8 नंबर है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए मौर्य राजा अशोक। 9 नंबर प्रश्न है, देवनाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तो सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। सॉरी, गलत है, अशोक। कौन हो जाएगा? बी अशोक। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? सही उत्तर हो जाएगा आपका डी सभी विकल्प। जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, सी विदेश नीति। यह सारी नीतियाँ अशोक के शिलालेख से मिलती हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराजा अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी रॉक एडिक्ट 13वें ने। 12 नंबर प्रश्न है, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 261 BC अर्थात 261 ईसा पूर्व। 13 नंबर प्रश्न है, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? ए स्तंभों पर उत्कीर्ण राज्यादेश, बी शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश, सी खुदाई, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा बी शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्यादेश। 14 नंबर प्रश्न है, किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी शिला राजादेश 13वें अभिलेख में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था? सी मेगास्थनीज।
जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। 16 नंबर प्रश्न है, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी मेगास्थनीज, जो कहाँ का रहने वाला था? ग्रीस। 17 नंबर प्रश्न है, इंडिका किसने लिखी है? इंडिका नामक एक पुस्तक है जिसके लेखक है मेगास्थनीज। 18 नंबर प्रश्न है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी उपगुप्त से। 19 नंबर प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? सही उत्तर हो जाएगा तक्षशिला। अगला प्रश्न 20 नंबर है, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी तक्षशिला था। 21 नंबर प्रश्न है, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी चंद्रगुप्त मौर्य के। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य को माना जाता है। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? आपका सही उत्तर हो जाएगा बी कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य तथा विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। 13 नंबर प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा बी ब्राह्मी। अशोक के शिलालेख 4 भाषाओं में पाए गए हैं, जिसमें से एक भाषा कौन सी है? ब्राह्मी। 24 नंबर प्रश्न है, निम्न में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा डी 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में स्पष्ट किया था। 25वां प्रश्न है, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सी अशोक को। 26वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं है? माता पिता का आज्ञा पालन, दान पुण्य, भातृभाव, संघ के प्रति आस्था। तो सही हो जाएगा आपका डी संघ के प्रति आस्था जो है वर्णित नहीं है धम्म में। 37 नंबर प्रश्न है, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? इसका सही उत्तर जाएगा ए जिला प्रशासक। 28 नंबर प्रश्न है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश के ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? तो सही उत्तर जाएगा आपका बी शुंग वंश ने। 29 नंबर प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सही उत्तर जाएगा आपका बी बृहद्रथ थे। आज का यह लास्ट प्रश्न था।